दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ घटाना गुणा और भाग। रूट वाला जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप रूट वाला जोड़ घटाओ गुणा और भाग अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप सभी को एक काम करना है, बस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप सभी को अच्छे से रूट वाला जोड़ घटाना गुणा और भाग समझ में आ जाए, आप लोग अच्छे से सीख जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो साथियों शुरुआत जोड़ से करते हैं। सबसे पहले रूट वाला जोड़ सीखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सवाल लिखा हुआ है √2 + √2 कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्या है इसके बाहर यानी बगल में कुछ नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर √2 दिया गया है और यहाँ पर √2 दिया, इसके आगे कुछ नहीं है, रूट के बाहर कुछ नहीं दिया गया है। तो जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम लोग 1 मानते हैं। यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे इसके आगे, और इसके आगे भी 1 मान लेंगे। तो पहले प्लस लगा लेते हैं और ये वाला √2 इसके आगे 1 लिख लेते हैं, 1 हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर रूट के पहले जो संख्या है, रूट के पहले जो संख्या है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था रूट के पहले, यहाँ पर 1 हमने माना, यहाँ पर कुछ नहीं था रूट के पहले, 1 हमने मान लिया। 1 मान सकते हैं, 1 हर संख्या का गुणांक होता है। दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर जो संख्या है, जो कॉमन संख्या है, मतलब कॉमन का मतलब यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो √2 कॉमन है। तो कॉमन वाली चीज़ को एक बार लिखते हैं, मतलब √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है। दोनों को यदि हम देखें तो यहाँ 2 बार है, यहाँ पर, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे। 1 बार यहाँ पर क्या लिखेंगे, √2। कॉमन वाली चीज़ को हम 1 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 √2 + 1 √2 कितना हो जाएगा, 2 √2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हल करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है √3 + √3। दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। √3 में हमें जोड़ना है √3। रूट के बाहर यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। अब रूट के अंदर जो संख्या है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी √3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे जो नंबर है उनको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर रूट के बाहर जो अंक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों को प्लस करेंगे। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √3 यहाँ है, √3 यहाँ है। √3 कॉमन है, कॉमन वाली चीज़ को एक बार लिखा जाता है, तो एक बार इसके बगल में लिख देंगे क्या, √3। √3 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। तो 1 √3 यहाँ पर है, 1 √3 यहाँ पर है, दोनों को प्लस करेंगे। 1 √3 कितना हो जाएगा, 2 √3। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर 2 √2 में हमें जोड़ना है 3 √2। 2 √2 में हमें जोड़ना है 3 √2। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन देखेंगे क्या है, √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, √2 दोनों स्थानों पर है, मतलब √2 जो है ये कॉमन है। कॉमन वाली चीज़ को हम एक बार लिखेंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ये 2 बार है लेकिन इसे हम एक बार लिखेंगे। तो कॉमन वाली चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये वाला 3 और ये 2, दोनों को प्लस करेंगे। 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। 2 √2 में हम जोड़ेंगे 3 √2, कितना हो जाएगा, 5 √2। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस सवाल को भी उसी प्रकार हल करना है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के बाहर यहाँ पर देखेंगे कोई अंक यहाँ पर रूट के बाहर दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं √5 लिखा हुआ है, इसके पहले यानी रूट के बाहर 3 दिया गया है, 3 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ √5 लिखा हुआ है, इसके बाहर बगल में कुछ नहीं है। तो हम 1 मान सकते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, 1। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, √5 यहाँ है, √5 यहाँ है, तो √5 कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, कॉमन वाली चीज़ को एक बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद बाहर जो संख्याएं हैं इनको जोड़ेंगे। रूट के बाहर
कौन कौन सी संख्याएं हैं, ये 3 और ये 1, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, आगे लिख देंगे 4, तो ये कितना हो जाएगा 4√5। 3√5 में जोड़ देंगे 1√5 तो कितना हो जाएगा 4√5। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर 2√3 में हमें जोड़ना है 5√2। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। यहाँ पर रूट के अंदर 3 है और यहाँ पर रूट के अंदर 2 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है रूट के अंदर वाली संख्याएं तो हम जोड़ नहीं सकते। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन 2 के पहाड़े में ना तो 5 आता है ना तो 5 के पहाड़े में 2 आता है। तो साथियों, इसे हम नहीं जोड़ सकते। ये सवाल हम नहीं हल कर सकते। क्यों हल नहीं होगा? क्योंकि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं अलग अलग प्रकार की हैं। यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कॉमन भी नहीं हो सकता। चलिए, इसी प्रकार का एक और यहाँ पर सवाल लेते हैं, थोड़ा और समझते हैं। इसे कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक प्रकार की हैं या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर 7 है। ऐसे में हम क्या इसे नहीं जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर सही बात है, इसे हम नहीं जोड़ सकते, ना ही इसे हम घटा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या यहाँ पर कॉमन होगा? कॉमन यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, रूट के बाहर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर रूट के बाहर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 2 पंचे 10, तो 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ एक काम कर सकते हैं, यदि कुछ कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे हम नहीं लिखते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? इस 2 को हटा देंगे, इसको हमने कॉमन ले लिया, ये √3 हो जाएगा, प्लस 10 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। तो हमने 2 कॉमन लिया, इस 2 को कॉमन लिया, 2 हटा देंगे, हमारे पास क्या बचा? 5। यहाँ बचेगा 5 और ये √7। रूट के अंदर जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये यहाँ पर इतना काम हो सकता है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों, रूट वाला जोड़ कैसे होता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। रूट के अंदर यदि एक ही प्रकार की संख्याएं हैं तब हम उसे जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। यदि रूट के अंदर अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं तो हम ना तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो हम कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ छिपा हुआ है, 2 हमने कॉमन लिया, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं रूट का घटाव। इस बार हम लोग रूट का घटाव सीख रहे हैं। यहाँ माइनस लगा हुआ बीच में, कैसे हल करेंगे इसे? √2 में हमें घटाना है √2। एक बार यहाँ पर नज़र यदि हम डालें तो यहाँ पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे माइनस नहीं दिया हुआ है। जब माइनस नहीं दिया होता है तो इसका मतलब वहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर आगे प्लस है। और आप सभी लोग जानते होंगे, कोई भी संख्या जब प्लस की हो और माइनस की हो तो उसे हम काट देते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन है। यहाँ पर भी माइनस का √2 और प्लस का √2, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला एग्जाम्पल इसी टाइप का एक और करते हैं। तो यहाँ पर अगला लिखा हुआ है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर √3 माइनस का है, यहाँ पर √3 प्लस का है। माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर 0 हमारा आंसर हो जाएगा, 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। साथियों, ये अगला सवाल लिखा हुआ है, 5√2 में हमें घटाना है √2। √2 हमें घटाना है। कैसे घटाएंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले रूट के अंदर देखेंगे एक प्रकार की संख्याएं हैं या नहीं। मतलब रूट के अंदर यहाँ संख्या जो है और यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है दोनों एक जैसी है या नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की दोनों संख्याएं हैं।
इसका मतलब हम इसे घटा सकते हैं। चलिए कैसे घटाएंगे। सबसे पहले रूट के बाहर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर दिया गया है 5, रूट के बाहर 5 दिया गया है। यहाँ पर रूट के बाहर कुछ नहीं दिया गया है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं, 1 मान लेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, √2 कॉमन है, तो कॉमन वाली संख्या को एक बार लिखते हैं। √2 यहाँ हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, अब की बार यहाँ पर माइनस है तो घटा देते हैं। बड़ी संख्या में छोटी को घटाएंगे, यानी आगे वाली संख्या में घटा देंगे पीछे वाली को। 5 में घटा देंगे 1। यहाँ पर देख पा रहे ये 5 है और ये 1 है, बीच में माइनस करना है। 5 माइनस 1 कितना बचेगा, 4। यहाँ आगे लिख देंगे 4। तो 5 √2 में घटाएंगे 1 √2, कितना बचेगा, 4 √2। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। साथियों अगला सवाल लिखा हुआ है 7 √2 में घटाना है 3 √2। कैसे घटाएंगे, पहले हम लोग रूट के बाहर देखेंगे संख्याएं हैं या नहीं, मतलब संख्याएं दी गई या नहीं। नहीं दी गई तो 1 मान लेते हैं। यहाँ पर रूट के बाहर लिखा हुआ है 7, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 3, मतलब संख्याएं दी गई हैं। हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या हम देखेंगे, रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक जैसी हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की दोनों संख्या हैं। यहाँ पर √2, यहाँ पर √2, तो कॉमन है √2। कॉमन वाली चीज़ को एक बार हम लिख लेते हैं। जो चीज़ कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ पर हमने √2, यहाँ पर कॉमन है तो √2 को हमने एक बार लिख लिया। अब क्या करते हैं, आगे वाली संख्या में घटा देते हैं पीछे वाली को। मतलब 7 में घटा देंगे 3, माइनस लगा मतलब घटाना है। 7 माइनस 3 कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 7 √2 में घटा देंगे 3 √2, कितना बचेगा, 4 √2। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिखा हुआ है 8 √5 में घटाना है 4 √3। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट के बाहर संख्याएं हैं या नहीं। तो यहाँ पर रूट के बाहर संख्या 8 है, यहाँ पर रूट के बाहर संख्या 4 है, मतलब संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। आप देखेंगे रूट के अंदर बिल्कुल एक ही प्रकार की संख्याएं हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है। दोनों क्या हैं, बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर √5, यहाँ पर √3, यहाँ पर हम इसे घटा नहीं सकते। यहाँ पर एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पर यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। चलिए कॉमन क्या होगा, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 1। तो कॉमन क्या है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, सिर्फ 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ 4 कॉमन आ जाएगा। चलिए 4 को कॉमन ले लेते हैं, बाकी सारा कुछ वैसा का वैसा यहाँ पर लिख देंगे। तो जब 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम क्या लिख, 4 दूना 8, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 यहाँ से हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। और ये √5 माइनस यहाँ सिर्फ 4 है, 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से ये बिल्कुल 4 हट जाएगा, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या, ये √3, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। इस 4 का गुणा अंदर कराएंगे, बिल्कुल यही रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है, इसे हल करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार। कैसे हल करेंगे, यहाँ पर रूट के बाहर संख्या 2 है, यहाँ पर रूट के बाहर संख्या 6 है। अब हम लोग देखेंगे रूट के अंदर संख्या एक जैसी है या नहीं। तो यहाँ पर रूट के अंदर 3, यहाँ पर रूट के अंदर 3, दोनों बराबर हैं। इसे हम घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। √3 यहाँ, √3 यहाँ, √3 कॉमन है, इसको हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया। अब √3 का काम हो गया खत्म। अब हमारे पास क्या बचा, 2 और ये 6। तो पहले 2 लिखा हुआ है, आगे वाली संख्या में हमें घटाना है पीछे वाली संख्या को। तो पहले यहाँ पर 2 है, 2 लिख लेते हैं, माइनस माइनस लगा लेते हैं, ये 6। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस का 2 है, माइनस का 6 है। प्लस वाली संख्या छोटी है, माइनस वाली बड़ी है, तो माइनस वाली बड़ी, तो माइनस का ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब बड़ी संख्या में छोटी को घटाते हैं, 6 में घटाएंगे 2, 4 बचेगा। तो प्लस का 2 माइनस का 6, माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे आगे माइनस और 4। तो 2 √3 माइनस
6√3, तो कितना बचेगा माइनस का 4√3। ये उल्टा हो गया क्योंकि माइनस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं रूट का गुणा। चलिए दोस्तों, अब रूट वाला गुणा यहाँ पर सीखते हैं। 3 सवाल हमने लिखे हुए हैं, इसके बाद 3 सवाल और यहाँ पर आपको हम बताएंगे। पहला सवाल यहाँ पर है √2 गुणा √2, मतलब √2 का गुणा करना है √2 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम रूट का गुणा करेंगे रूट से, रूट का यदि हम ऐसे समझने के लिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यदि हम रूट का गुणा रूट से करें तो यहाँ पर रूट ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट ही आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिख देते हैं अंदर, यहाँ पर रूट के अंदर 3 और यहाँ पर रूट के अंदर हम लिख देते हैं 4। तो रूट का गुणा रूट से यदि करेंगे, रूट हमने लगा लिया, उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 3 गुणा 4 दोनों को अंदर एक साथ लिख सकते हैं। 3 गुणा 4 तो रूट हो जाएगा, 4 तियाँ 12, इस प्रकार से ये 12 हो जाएगा। चलिए यहाँ से समझते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर 2 है, √2 और उसके बाद फिर से √2। अब रूट का गुणा रूट से करेंगे, रूट और रूट की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो रूट का गुणा रूट से होगा तो यहाँ पर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 2 और ये बीच का गुणा, 2 गुणा ये 2, रूट हमने लगा लिया, रूट का काम खत्म। अब आपके पास क्या बचा? 2 और 2, ये वाला 2, ये वाला 2, बीच वाला गुणा, 2 गुणा 2, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब दोस्तों कैसे हल होगा? यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जोड़ा बनना है 2 का, रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन रहा है, इन दोनों का जोड़ा बनना है। तो जब रूट के अंदर जोड़े में संख्या कोई आ जाती है तो रूट से बाहर हम उस संख्या को लिख सकते हैं। तो जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है उस संख्या को हम एक बार लिख सकते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 को हम एक बार लिखेंगे, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ से चलिए थोड़ा यहाँ पर बेसिक और समझते हैं। जैसे यहाँ पर √7 का हम गुणा करें √7 से, सबसे पहले रूट गुणा रूट, रूट एक बार लगा लेते हैं। ये दोनों रूट यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर लगा दिया। अब रूट का काम खत्म। अब ये 7 बचा, गुणा लगाएंगे और ये वाला 7। अब यहाँ पर जोड़ा बनना है, 7 गुणा 7 2 बार है, 7 का जोड़ा बनना है, यहाँ पर 7 का जोड़ा बनना है। तो जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? कौन सी संख्या बाहर निकलेगी? जिसका जोड़ा बनना है, 7 का जोड़ा बनना है तो 7 बाहर निकलेगी। एक बार लिखेंगे, जोड़े वाली संख्या को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर √5 गुणा √5 कैसे हल करेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, √5 गुणा √5 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसी प्रकार √13 गुणे √13, तो डायरेक्ट आप कितना लिख देंगे? 13 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पर आप रूट लगाएंगे, 13 लिखेंगे और ये गुणा और ये 13 का जोड़ा बनना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़े वाली संख्या को एक बार बाहर लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 13 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 13 का जोड़ा बनना है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब ये कंडीशन आपके सामने हो। ये अगला सवाल लिखा हुआ है √3 गुणा √2। सबसे पहले रूट यहाँ है, बीच में गुणा है तो रूट का गुणा रूट से करेंगे, सिर्फ एक बार हमें रूट लिखना होता है। अब बचा क्या? यहाँ पर 3 बचा, ये गुणा लगाते हैं और ये 2, 3 गुणा 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं इस बार जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 2 तिहाई 6, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब जोड़ा बन रहा हो तो हम बाहर संख्या लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? जिसका जोड़ा बनना है, रूट के बाहर उस संख्या को लिख देते हैं। और यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम क्या करते हैं? रूट को हटाते नहीं हैं, रूट लगा देते हैं और अंदर दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। चलिए आगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा।
दोस्तों सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर 3√2 गुणा 3√2। चलिए बहुत ही आसान है, 3√2 का गुणा करना है 3√2 के साथ। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर रूट के बाहर जो संख्या है उसको हम लोग गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले रूट के बाहर यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर रूट के बाहर 3 है, यहाँ पर रूट के बाहर 3 है, इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गुणा ही कर रहे हैं इसलिए गुणा करेंगे। गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर √2 और यहाँ पर √2। रूट यहाँ पर एक बार रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा? ये 2 बचा, यहाँ लिख लेते हैं। फिर ये गुणा लगाएंगे और ये वाला 2। उसके बाद ये 9 लिखेंगे। यहाँ पर अंदर रूट के जोड़ा बनना है, 2 का जोड़ा बनना है। तो जोड़े वाली संख्या को हम क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं। 2 का जोड़ा बनना है तो इन दोनों से क्या बाहर निकलेगा? 2 निकलेगा। तो 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। बीच में कुछ नहीं, कोई निशान नहीं, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा लगाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ 8√5 का हमें गुणा करना है √5 के साथ। कैसे करेंगे? सबसे पहले रूट के बाहर यहाँ पर संख्या देखेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आगे 1 मान सकते हैं। जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ हम एक मान सकते हैं, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब रूट के बाहर जो संख्या है उनको हम गुणा करेंगे। 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे या फिर 8 का 1 बार, कितना होगा? 8 ही आएगा। अब हमारे पास √5 ये दोनों संख्याएं बची, बाहर वाली संख्याओं को हमने गुणा कर लिया। √5 रूट दोनों में लगा है, सबसे पहले रूट लगा लेते हैं। अब 5 बचा और ये 5 बचा, तो 5 पहले लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और ये 5। अब आगे हल कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 8 लिखेंगे। 5 का जोड़ा बनना है, तो जिस संख्या का जोड़ा बनना है उसको हम रूट के बाहर लिखते हैं। 5 का जोड़ा बनना है तो 5 को हम रूट से बाहर लिखेंगे। बीच में कोई चिन्ह नहीं यहाँ पर, तो गुणा लगाते हैं। 8 पंचे 40, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है 7√2 का गुणा करना है 2√7 के साथ। तो सबसे पहले रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम लोग गुणा कर लेंगे। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 7 दूना 14, यहाँ 14 हो जाएगा। उसके बाद रूट यहाँ पर लगा हुआ है, रूट यहाँ लगा हुआ है, रूट लगा लेंगे एक बार। उसके बाद रूट के अंदर दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। रूट के अंदर यहाँ पर कितना? 2 लिख लेंगे, ये गुणा लगाएंगे। और यहाँ पर रूट के अंदर कितना था? 7, यहाँ 7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जोड़ा बनना है कि नहीं, तो यहाँ पर जोड़ा नहीं बनना है, तो क्या करेंगे? पहले 14 लिख लेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। रूट नहीं हटाएंगे क्योंकि जोड़ा नहीं बनना है। 7 दूना 14, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल लिखा हुआ है 9√2 का गुणा करना है 2√3 के साथ। तो रूट के बाहर जो संख्या है इनको पहले गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, बिल्कुल अलग है। तो 9 का गुणा करेंगे 2 के साथ, 9 दूना 18 हो जाएगा। उसके बाद रूट यहाँ पर लगा हुआ है, रूट यहाँ पर, रूट एक बार लगा लेते हैं। उसके बाद रूट के अंदर यहाँ पर एक संख्या है 2 और एक संख्या है 3, बीच में गुणा, यहाँ गुणा लगा देते हैं, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा नहीं बनना है तो रूट हटेगा नहीं, तो 3 दूना 6, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं रूट वाला भाग। रूट का भाग हम लोग सीखते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है √2 भागे √2। यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है। दोस्तों भाग का मतलब क्या होता है? भाग बराबर होता है बटे का निशान। जो भिन्न के रूप में संख्या होती है उसके बीच में बटे का निशान लगा होता है। अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होती है उसके बीच में बटे का निशान होता है। बटे का मतलब ही भाग होता है और भाग का मतलब ही बटे होता है। तो हल करेंगे इसे। पहले √2, भाग का मतलब बटे का निशान, और ये √2, बटे का निशान जैसे ही लगाएंगे फिर बाद वाली संख्या को नीचे लिखेंगे। तो ऊपर संख्या और नीचे संख्या मतलब अंश में और हर में एक जैसी संख्या है, तो हम काट देते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर 3 नीचे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, उसी प्रकार √2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो अंश और हर में जब सारा कुछ कट जाता है तो 1 यहाँ पर बचता है, यहाँ पर 0 नहीं बचेगा,
प्लस और माइनस का जब सारा कुछ कट जाता है तो वहाँ पर शून्य बचता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 3 सवाल हमने लिख लिए हैं। √3 भागे √3 कैसे हल करेंगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले √3 लिखेंगे, भाग का मतलब बटे का निशान, यहाँ पर क्या है √3, नीचे लिखेंगे √3, ऊपर नीचे एक जैसा है काट देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ आते हैं, अगला सवाल है 2√3, उसके बाद भाग का निशान, भाग का मतलब बटे का निशान, क्या लिखेंगे नीचे √3, ऊपर नीचे क्या है यहाँ पर, ऊपर नीचे क्या यहाँ पर एक जैसा है, √3 ऊपर है √3 नीचे है। अंश और हर में जो चीज़ होती है एक जैसी उसे हम हटा देते हैं, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 2, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। √5 पहले यहाँ पर लिखा हुआ है √5, फिर ये भाग का निशान, भाग का मतलब बटे का निशान, और बटे के नीचे क्या लिखेंगे? 5√5, 5√5। अब ऊपर नीचे यहाँ पर एक जैसा क्या है, तो √5 ऊपर है √5 नीचे है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा। तो जब ऊपर कुछ नहीं बचता है तो 1 मानते हैं, और नीचे यहाँ पर क्या है? ये 5। मतलब यदि ऊपर 1 आ जाता है तो उसे हम लिखते हैं, और नीचे 1 आ जाता है उसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ समझते हैं, जैसे यहाँ पर 2/1, तो नीचे 1 आ गया, 1 को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ हम लिखेंगे 2। लेकिन यदि हम यहाँ पर 1/4 आ जाए तो क्या हम ऊपर वाले 1 को छोड़ देंगे? तो इस 1 को नहीं छोड़ते हैं। यदि हर में 1 आ जाता है तो 1 को नहीं लिखा जाता, यदि ऊपर आ गया 1 अंश में आ गया तो उसे लिखना पड़ेगा। ऊपर 1 नीचे 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया? √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया। कैसे कट गया? √5 × 5, इस प्रकार लिख सकते हैं, √5 × 5 और √5 × 5। तो नीचे का 1 छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये 5 है, और ऊपर 1 यहाँ पर है, ऊपर वाला नहीं छोड़ते, 1/5, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है हल करना ऐसे सवालों को। ऊपर क्या है? 2√7, पहले लिखेंगे 2√7, भाग का मतलब बटे का निशान, उसके बाद क्या है? 2√7। तो यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे? अंश और हर में जो कुछ भी एक जैसा है उसे काट देंगे। 2 नीचे है 2 ऊपर है, कट जाएगा। √7 नीचे है √7 ऊपर है, कट जाएगा। तो यहाँ पर सारा कुछ कट गया। तो जब सारा कुछ कट जाता है तो कितना बचता है? 1 बचता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। 6√13, 6√13, फिर ये भाग का निशान, इसका मतलब बटे का निशान लगाना है इसके स्थान पर, और नीचे 12 है और √13। अब यहाँ देखेंगे ऊपर नीचे क्या यहाँ पर कट रहा है, √13 ऊपर है √13 नीचे है, तो ये कट जाएगा। उसके बाद 6 यहाँ है और नीचे 12 है, 6 के पहाड़े में 12 आता है, काट देंगे। 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12। ऊपर क्या बचा है? यहाँ पर सारा कुछ कट गया, लेकिन 1 बचा है, ऊपर का 1 लिखते हैं, तो ऊपर 1, फिर ये बटे का निशान, नीचे क्या बचा? सारा कुछ कट गया, ये 2 बचा, 1/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप सभी को रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी ने यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ लिया। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।